बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस हवाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इंफॉर्मेशन इस हवाले से है कि अगर औरत ने हुला का केस अदालत में फ़ाइल किया है, ठीक है, और उस केस के दौरान वो राज़ीनामा करना चाहती है, कंप्रोमाइज़ करना चाहती है, तो क्या वो कर सकती है? इस हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कमेंट बॉक्स में और बहुत सारी औरतों ने ये पूछा है कि हमने हुला का केस अदालत में फ़ाइल कर दिया है, तो अभी हम चाह रही हैं कि राज़ीनामा कर लें, तो क्या ये पॉसिबल है? नंबर टू पे ये है कि अगर औरत ने हुला का केस फ़ाइल किया, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि वो डिग्री हो गया। इसमें अब दो सूरतें हैं। एक सूरत ये होती है कि औरत जब हुला का केस फ़ाइल करती है ना अदालत में, तो हस्बैंड को जाते हैं समन का मतलब ये होता है कि हस्बैंड को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी वाइफ ने इस अदालत में ये केस फ़ाइल कर दिया है, आप इतने बजे पेश हो, ठीक है। वो नोटिस टाइप समन होता है, मतलब कि डिफेंडेंट को बुलाने के लिए, हस्बैंड को बुलाने के लिए अदालत में। अब इसमें होता क्या है कि बाज़ दफ़ा हस्बैंड जो है वो अपीयर नहीं होता कोर्ट में, मतलब कि वो समन को रिसीव नहीं करता। एक तो ये कि वो जानबूझ के रिसीव नहीं करता, दूसरा ये हो सकता है मसला कि जो औरत ने एड्रेस दिया है ना वो गलत हो। तो अब अगर हस्बैंड अपीयर नहीं होता, अदालत में आके पेश नहीं होता, औरत ने हुला का केस फाइल किया, हस्बैंड नहीं आ रहा अदालत में, फिर क्या कोर्ट करती है, वो एक्स पार्टी डिग्री पास कर देती है। औरत के बयान रिकॉर्ड होते हैं और फिर एक्स पार्टी डिग्री हो जाती है। एक्स पार्टी डिग्री मतलब कि जिसमें एक पार्टी आए जिसने केस दायर किया है, दावा दायर किया है, वो अपीयर हो जाए और जो दूसरी पार्टी है जिसके अगेंस्ट केस किया गया है वो अपीयर ना हो। तो उसकी गैर मौजूदगी में, हस्बैंड की गैर मौजूदगी में जो डिग्री पास होगी वो एक्स पार्टी डिग्री होगी हुला की, ठीक है। अब हुला की डिग्री पास हो गई है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हस्बैंड को पता ही नहीं होता कि मेरी वाइफ ने हुला का केस फाइल किया है और उसने एक्स पार्टी डिग्री ले ली है। हस्बैंड को नहीं इन्फॉर्म किया जाता, उसे नहीं पता चलता। अब हस्बैंड को पता चला है या वाइफ ने बाद में रियलाइज़ किया है कि ये बंदा तो ठीक था मेरे लिए, तो मैंने बिला वजह ये हुला का केस किया है, हुला की डिग्री ले ली है, या बच्चे हैं, बच्चों का मसला है। तो अब वो चाह रही है कि हम दोनों दोबारा से राज़ीनामा कर लें। अब वो डर रही है कि मैंने तो हुला की डिग्री ले ली है, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब हमें दोबारा से निकाह करना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है कि हमें दोबारा से निकाह ना करना पड़े और हम दोबारा मियाँ बीवी बन के रहें और ये निकाह वाली फॉर्मेलिटी दरमियान में से निकल जाए? तो ऐसा पॉसिबल है। अब कैसे? देखें, औरत ने हुला की डिग्री ली ना, एक्स पार्टी डिग्री पास होगी। अब इसमें लिमिटेशन है, लिमिटेशन विद इन 30 डेज़, 30 दिन के अंदर अंदर हस्बैंड ने एक्स पार्टी डिग्री को कैंसिल करवाना होता है। अब 30 दिनों में हस्बैंड ने एक्स पार्टी डिग्री को कैंसिल नहीं करवाया। अब उसने कैंसिल नहीं करवाया 30 दिन में, लेकिन ये 30 दिन में क्यों ये 30 दिन की लिमिटेशन दी गई है? वो इस सूरत में कि अगर हस्बैंड के पास समन गए, उसने जानबूझ के रिसीव नहीं किए, तो तब वो विद इन 30 डेज़ आके एक्स पार्टी डिग्री को कैंसिल करवा सकता है। लेकिन अगर हस्बैंड का वो एड्रेस ही नहीं था, हस्बैंड को समन गए ही नहीं है, या वो आउट ऑफ कंट्री में था, तो अब उसे जाके पता चला है। और तो ऐसी सूरत में ये होता है कि अगर हस्बैंड को समन नहीं गए ना और हस्बैंड को पता नहीं चला, वो अदालत में नहीं आ सका, तो ऐसी सूरत में लिमिटेशन कितनी होगी, मुद्दत कितनी होगी? वो होगी फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज से फिर आगे नेक्स्ट 30 डेज़, यानी कि जिस दिन उसको पता चला कि मेरी वाइफ ने हुला की डिग्री ले ली अदालत से, तो उस दिन से लेकर फिर आगे फर्दर 30 डेज़। अब औरत ने क्या किया, उसने हुला की डिग्री ले ली उस वक़्त जज्बात में आके, तो अब 6 महीने गुजर गए हैं। अब औरत ने तो हुला की डिग्री ले ली, हस्बैंड क्या करेगा, वो उसको कैंसिल करवाने की कोशिश करेगा। तो फिर औरत को इन्फॉर्म किया जाएगा कि तुम अदालत में आके पेश हो। अब वो चाहें तो दोबारा राज़ीनामा कर सकते हैं,
या इसमें एक सूरत ये भी है कि औरत जो है ना वो कॉन्टेस्ट ही ना करे। जिस तरह हस्बैंड नहीं आया ना, उसी तरह औरत भी ना आए। जिस तरह औरत ने हुला की डिग्री ली ना एक्स पार्टी, यानी कि हस्बैंड तो आया ही नहीं और उसने एक्स पार्टी डिग्री ले ली, अब इसी तरह सेम जब हस्बैंड उसको कैंसिल करवाएगा ना, तो औरत की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो, एक्स पार्टी डिग्री जो है वो सेट असाइड हो जाएगी। तो फिर दोबारा से वो मियाँ बीवी बन के रह सकते हैं और उन्हें दोबारा निकाह करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तीसरी सूरत क्या है? तीसरी सूरत ये है कि सम्मन वगैरह हस्बैंड के पास गए और हस्बैंड ने सम्मन वगैरह को रिसीव किया, फिर उसने आके केस को कॉन्टेस्ट भी किया, सही तरीके से उसने केस को कॉन्टेस्ट किया। मतलब कि दोनों अदालत में अपीयर हुए, पूरी कार्रवाई होने के बाद जब डिग्री पास हुई हुला की हस्बैंड के अगेंस्ट और वाइफ की फेवर में, तो अब तो दोनों पार्टीज़ ने कॉन्टेस्ट किया है केस को। तो अब क्या पॉसिबल है कि हम दोबारा से मियाँ बीवी बन के रहें और ये दोबारा हमें निकाह वगैरह की फॉर्मेलिटी को पूरा ना करना पड़े? तो देखें, अगर हस्बैंड एंड वाइफ ने केस को कॉन्टेस्ट किया है तो अब ऐसी सूरत में वो दोनों रुजू कर सकते हैं, क्योंकि जो हुला है वो एक तलाक के बराबर है। ठीक है, तो दोनों रुजू कर सकते हैं, दोनों रुजू कर लें और अदालत में तलबी मिसल करके बयान रिकॉर्ड करवा दें कि हम दोनों ने आपस में राज़ीनामा कर लिया है। तो तीनों सूरतों में आप दोबारा एक दूसरे के साथ रुजू कर सकती हैं, आप उसके साथ आबाद हो सकती हैं। इसलिए ये जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे कि अभी हुला की डिग्री पास नहीं हुई, तो देखें, अगर हुला की डिग्री पास नहीं हुई तो आप लोग राज़ीनामा कर सकते हैं, कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, अपने बयान रिकॉर्ड करवाएं और आपस में राज़ीनामा कर लें। क्योंकि सबसे बेहतर बात तो यही है ना कि मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे होकर रहें। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि औरतें जज्बात में आके हुला का केस फाइल कर देती हैं और बाद में जब 1 महीना गुजरता है ना, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमने ये गलत स्टेप ले लिया है। तो फिर वो चाह रही होती हैं कि हम आपस में दोबारा कंप्रोमाइज़ कर लें और आबाद हो जाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने घरों को बचा के रखें, कोशिश करें कि आपस में कंप्रोमाइज़ करके चलें। क्योंकि ये क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर औरत हुला ले भी तो आगे जाके उसको कोई अच्छा मर्द मिल जाएगा, तो बच्चों की ज़िंदगी भी इससे तबाह होती है। और कोशिश करनी चाहिए औरतों को कि ये हुला का केस जब वो फाइल करे, कोई रीज़नेबल ग्राउंड है, वाक़यातन हस्बैंड उसका जालिम है, मारता है, पीटता है, तो वो हुला के लिए स्टेप ले। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपने अपने घरों को बचा के रखें। तो ऐसी सूरत में ये तीनों सिचुएशंस मैंने आपके सामने रख दी हैं कि जब औरत हुला का केस फाइल करती है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग भी आप लोग कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर यह कि अगर हस्बैंड को पता नहीं चला, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि औरतें हुला की डिग्री उन्होंने लेनी होती है और वो जानबूझ के हस्बैंड का गलत एड्रेस लिखवाती हैं वकील साहब को, ताकि उस तक सम्मन पहुँचे ही ना और एक्स पार्टी डिग्री हो जाए। और 3 महीने बाद जब वो तलाक मौसूर सर्टिफिकेट ले लेती हैं और फिर वो दूसरी शादी कर लेती हैं और हस्बैंड बेचारे को पता ही नहीं होता कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। तो इसलिए अगर हस्बैंड को नहीं पता चला तो बाद में वो उसको सेट असाइड करवा सकते हैं एक्स पार्टी डिग्री को और आपस में आबाद हो सकते हैं। और तीसरी सिचुएशन भी मैंने आपके सामने रख दी। उस दौरान भी कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग अगर कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं तो कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो घंटी का निशान है ना उसको भी प्रेस करें, क्योंकि इसका फ़ायदा ही होने वाला है कि जब भी मैं नई वीडियोस डालूंगी तो फौरी तौर पर आपको वीडियोस पहुंच जाया करेंगी। और अगर कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिंपली आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिए और इसको लेकर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।